यह आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना नारियल को पत्थर की दीवार पर मारने लगता है क्योंकि वह 3 साल से एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ है और उसने बहुत समय से खाना नहीं खाया। लेकिन जंगली नारियल बहुत कठोर होते हैं, तो वह एक पत्थर उठाकर फिर से जोर जोर से मारने लगता है। नतीजतन पत्थर टूटकर कई टुकड़ों में बंट जाता है, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा इतना तेज हो जाता है कि उसे चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत मुश्किलों के बाद वह आखिरकार नारियल का पानी पीता है, लेकिन सिर्फ पानी पीकर काम नहीं चलने वाला था, उसे खाना भी चाहिए था। तो अब वह एक लकड़ी की कांटी लेकर मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसके पास चप्पल नहीं है और उसके पैरों में पत्थर लगकर घाव हो जाते हैं। हालांकि मछली पकड़ने में वह सफल नहीं होता, फिर भी वह निराश नहीं होता। दर्द को सहते हुए वह पहाड़ी की चोटी तक चढ़ जाता है। अचानक उसे समुद्र के किनारे एक व्यक्ति नजर आता है। वह तुरंत दौड़ते हुए उस तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता है उसे पता चलता है कि वह वही आदमी है जो उसी फ्लाइट में पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। वह गहरी बदबू को सहते हुए उसे खींचकर किनारे पर ले आता है, फिर उसके जूते निकालता है। हालांकि जूते 3 साइज छोटे थे, लेकिन कुछ बदलाव करके वह उन्हें पहन सकता था। अब द्वीप पर सारे नारियल खत्म हो चुके थे, तो वह जमीन पर पड़े ओस को पीने लगता है। कुछ दिनों बाद उसे यहाँ से बाहर जाने का मन करता है, लेकिन एक विशाल लहर उसे समुद्र में धक्का दे देती है और उसका जीवन रक्षक जहाज भी फट जाता है। उसकी जांघ में एक चट्टान से घाव हो जाता है, लेकिन वह किसी तरह जीवन रक्षक जहाज को खींचते हुए किनारे की तरफ बढ़ता है। तभी उसे कुछ दिन पहले समुद्र में तैरते हुए आए एक पैकेट का ख्याल आता है। अगर उसे खाना नहीं मिला तो वह यहाँ मर जाएगा। उम्मीद के साथ वह पहला पैकेट खोलता है, लेकिन उसमें सिर्फ बेकार की कचरा टेप निकलती है। फिर वह दूसरा पैकेट खोलता है और उसमें एक तलाक की कागजात मिलती है। अगले 2 पैकेट्स में एक वॉलीबॉल और एक जोड़ी स्केट शूज होते हैं। अब वह बिल्कुल चुप हो जाता है। ये सब कुछ खाने के काम तो नहीं आ सकता था, लेकिन फिर आखिरी पैकेट में एक महिला की लंबी ड्रेस मिलती है।